प्रेज द लॉर्ड। हम लोग डेली हैबिट ये विषय में है, हर दिन का स्वभाव। आज अपन सीखेगा संकट के समय में क्या करना, व्हाट टू डू इन ट्रबल्स। आज अगर अपन पृथ्वी पर का परिस्थिति देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार का परिस्थिति देखेगा तो भयंकर, अलग अलग संकट समस्या से परिवार गुजर रहा है। देखो, आज विश्वासी के तरफ देखेगा, अविश्वासी के तरफ देखेगा, कई परिवार संकट का सामना कर रहा है। अगर अपन बाइबल में देखेगा, अय्यूब भक्त, वो एक बहुतायत का जीवन जी रहा था, वो एक आनंदमय जीवन जी रहा था, परमेश्वर में एक शांतिमय जीवन जी रहा था। उसका बच्चे, उसका परिवार सभी आनंद में थे। लेकिन अचानक अय्यूब के जीवन में संकट आया, संकट, और ये भी भयंकर खतरनाक परीक्षा उसके जीवन में आया। अब अय्यूब जो संकट का सामना कर रहा था, वो किसी मनुष्य से नहीं था, वो शैतान से था। शैतान से उसने अपने 10 बच्चों को खो दिया, माल मत्ता को खो दिया, उसका धन को खो दिया। इतना ही नहीं, उसका अच्छा नाम को खो दिया और उसका स्वस्थता को भी खो दिया। इन दिनों में भी अपन देखते हैं कई परिवार संकट का सामना कर रहा है, अलग अलग विषय को लेकर सामना कर रहा है। कुछ बच्चों के विषय में परेशान है, कुछ नौकरी के विषय में परेशान है, कुछ स्वस्थता के विषय में परेशान है। वो भी अचानक हो रहा है, अचानक। अय्यूब भक्त अपने को बताता है, अय्यूब का किताब 14 अध्याय 1 पद में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। अय्यूब बोल रहा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। ये सत्य है, लेकिन इसको मात करने के लिए भी अपने को एक रीति और तरीका है। अगर अपन अय्यूब के जीवन को देखेगा, उसने सब कुछ खो दिया, फिर भी बाइबल बोलता है उसने संकट के ऊपर मात किया, परमेश्वर ने उसको दुगना आशीर्वादित किया। कैसा? अगर अपन अय्यूब का स्वभाव को देखेगा, उसने आशा को खोया नहीं। आशा के कारण वो एक आनंदमय जीवन, एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था। आशा, आनंद और शांति, ये तीनों भी एक स्वभाव है जो अय्यूब के अंदर अपने को देखने को मिलता है। उसको मालूम है उसके अंदर का आशा उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर से कृपा उसको मिल रहा था। देखो, संकट कितना भी बड़ा रहने दो, लेकिन तेरा आशा कभी तू खोना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, अय्यूब, उसके इतना भयंकर समस्या किसी के जीवन में पृथ्वी में आया नहीं। एक ही दिन में उसने अपने 10 बच्चों को खो दिया, 10 के 10 बच्चे एक ही स्थान में मर गए। उसी दिन उसने अपना माल मत्ता को खो दिया, उसने अपने स्वस्थता को खो दिया। अभी ये संकट में, ये परेशानी में वो अपना आशा को खोया नहीं। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, मुझे मालूम है तू भी असहीन परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है तूने अपने नौकरी को खो दिया, हो सकता है बीमारी ने तुझे घेर लिया, भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस तेरे घर में है, बच्चों का विवाह को लेके तू परेशान है, गर्भफल नहीं है। ऐसा अलग अलग रीति का सामना तू कर रहा है। आपको मालूम है, ऐसा परिस्थिति में तुझे एक योग्य निर्णय लेना है। योग्य हो सकता है तेरा पति रोज दारू पी के आके तेरे को मारता है, घर में बिल्कुल शांति नहीं है। देखो, ये सारे संकट में तुझे आशा को खोना नहीं है। आशा एक मनुष्य का सबसे अच्छा स्वभाव है। आशा कर, अपने परमेश्वर में आशा कर, सारी बातों के लिए आशा कर, हर ज़रूरत के लिए आशा कर। मेरा परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त है, वो सारे सृष्टि का निर्माण करता है, हर एक बातों का वही निर्माण करता है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। अगर तू आशा करेगा, मेरा परमेश्वर तेरे को कृपा का पूर्ति करेगा, तू हर समस्या को मात करके आगे निकल जाएगा। तुम्हें प्रभु यीशु क्रिस्त में शांति मिलेगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांध, आशा कर, प्रभु ने संसार को जीत लिया है। रोमियो की किताब
15 अध्याय 13 पद अपने को बताता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आशा बढ़ती जाए। हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। आशा कर, आशा कर। उसकी कृपा तुझे आशा करने को सिखाएगा। आशा कर। यह स्वभाव हर संकट के समय में तुझे संकट से बाहर निकालेगा। तुझे आशा के साथ आनंद और शांति भी मिलेगा। मैं हर एक भाई बहन बच्चों को प्रार्थना विनती करता हूँ, आशा करने को सीख। अपने स्वभाव में आशा को लागू कर, हर संकट के ऊपर तू मात करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।